नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को आमजन को हीट वेव से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हीट वेव की जो एडवाइजरी जारी हुई है उसका नियमित रूप से पालन करें। गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। कोई जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले। इसके अलावा धूप में जाने से बचे। अगर कोई व्यक्ति हीट वेव की चपेट में आ गया है, उसे उल्टी, चक्कर या बुखार हो तो तुरंत नजदीकी चिकित्सालय जाएं और अपना इलाज लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अस्पतालों में हीट वेव को देखते हुए वार्डों में मरीजों के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहां ठंडक की व्यवस्थाएं की गई हैं जिन्हें उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े। देखिए, इस समय जैसा आपको विदित है कि विगत कुछ दिनों के अंदर और अभी वर्तमान में भी काफ़ी अप्रत्याशित रूप से टेम्परेचर बढ़ा है और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है उसको देखते हुए सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। जो अपने राज्य सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जो निकली है हीट वेव के संबंध में, मैं आपके माध्यम से सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि उस एडवाइजरी का पालन करें। जितना हो सके आप धूप में निकलना अवॉइड करें। जितना हो सके आप जो है अपनी बॉडी को तरल पदार्थों से जो है आप लेते रहें। तथा यदि कहीं किसी प्रकार की इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको फीवर या इस तरह की हीट वेव, उल्टी वगैरह कुछ लगता है, तो आप तुरंत छाया में जाएँ, तरल पदार्थ का सेवन करें और फिर तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय के अंदर जाएँ। जहाँ तक अपने चिकित्सालयों का सवाल है, अपने सभी जो हॉस्पिटल्स हैं, मेजर हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी के अंदर जो हीट वेव वाले वार्ड्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जा चुकी है। जो दवाइयाँ हैं, जो प्रशिक्षित कर्मी हैं, एडुकेट संख्या के अंदर वो ऑलरेडी है। सभी वार्डों के अंदर आपके जो ठंडक के लिए इन सब की व्यवस्था की जा चुकी है और जो अस्पताल जितने भी हैं वो सभी पूरी तरह से रेडी हैं। लेकिन फिर भी सभी से मेरी अपील यही है कि प्रिकॉशन हमेशा की ओर से बेटर रहेगा। साथ ही गर्मी के अंदर अपने बिजली और पानी की जो है सडनली क्या होता है, डिमांड एकदम से बढ़ जाती है और सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से बिजली और पानी की काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उसमें जैसे पर्टिकुलरली अपने जो अर्बन क्षेत्र हैं, अर्बन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि जो इनके जो पंपिंग स्टेशन होते हैं, वो उस समय जिस समय जो उनके पंप चल रहे हैं पानी वालों के, उस समय उस फीडर के अंदर बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हो गई तो फिर जहाँ जिस लाइन में पानी जाना था वहाँ फिर उसका 2 दिन बाद या जो ये सप्लाई करते वही नंबर आएगा। तो हमने इस तरह के इनके 22 पंपिंग स्टेशन चिन्हित किए हैं और 22 पंपिंग स्टेशन चिन्हित किए हैं तथा बिजली वालों को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। सबकी सब कंबाइंड बैठक लेके इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है कि उन 22 के अंदर कोई भी आपकी प्लांट कटौती ना हो जब आपकी सप्लाई का टाइम है। ठीक है, कोई फॉल्ट वगैरह यदि आता है तो उसको तुरंत सही कराया जाए ताकि पानी की सप्लाई कम से कम बाधित हो। इसके अलावा भी जो है कई सारे अपने इस तरह के पानी की सप्लाई के सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे टेलेंट के अंदर अपना पानी नहीं पहुँचता। सारे सेक्टर्स ऐसे नहीं है, मगर कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। तो उनके लिए जो है अगेन इनका दोनों विभागों का समन्वय स्थापित करके इस तरह की व्यवस्था की गई है कि रोटेशनल बेसिस पे कि आपका टेलेंट तक पानी पहुँचे। इसके लिए जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपकी जब पानी की सप्लाई होती है तो शुरू के आधे घंटे के लिए आपकी, जैसे मान लीजिए बिजली कटौती कर दी जाए, तो कम से कम टेलेंट पे पानी पहुँचेगा और वो भी एवरीडे नहीं होना चाहिए, वो भी रोटेशनल बेसिस पे होना चाहिए ताकि किसी के ऊपर भी अनावश्यक भार ना आए। इसी प्रकार से जो आपके बिजली है, बिजली का जो कॉल सेंटर है, जो बिजली वालों के जीएसएस हैं, इन सब का नियमित इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इनको पूरे जो है इनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करके यही जो है इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फीडबैक में डेली आपकी प्लांट कटौती नहीं हो। जो यदि कोई विभाग की तरफ से प्लांट कटौती होती है तो वो रोटेशनल बेसिस पे हो, जिससे कि किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक सस्टेन रूप से भार ना आए। इनके थैंक यू। नवजात शिशुओं को एम्स में भर्ती कराया गया है सर। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 जो शिशु थे उनको एम्स के अंदर भर्ती कराया गया था। वो शिशु जो है उनका एम्स के अंदर भली भांति उपचार जो है हो रहा है और कई उनमें से जो है ऑलरेडी जो है बेटर हो गए हैं। जितने भी अपने, जैसे आपको विदित ही होगा, इस समय अपने अभी तक अपने ज़िले के अंदर 2 हीट वेव के डेथ के केसेस आए भी हैं। वो दोनों जो है एक पाली के थे, एक बांसवाड़ा के थे जो पाली में काम करने आए हुए थे। उसके अलावा भी अभी एक पेशेंट और हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर हीट वेव की वजह से क्रिटिकल चल रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से पूरी यही व्यवस्था की जा रही है कि किस प्रकार से जो है सभी को बेटर ट्रीटमेंट और कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। हालांकि बिकॉज अप्रत्याशित रूप से गर्मी है तो मांग एकदम से इतनी बढ़ जाती है, तो नॉर्मल डेज़ के जितना सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, मगर
प्रयास पूरा यही किया जा रहा है कि कम से कम असुविधा। ठीक है।